तो अब हम फाइनल मैच तक पहुंच चुके हैं आईपीएल 2025 के। ये टूर्नामेंट 22 मार्च को शुरू हुआ था और आज हो गया है 3 जून। तो इतना लंबा चला है, इन्होंने क्या अप डाउन देखे ये टूर्नामेंट ने। पहले आईपीएल चल रहा था स्मूथली, फिर अचानक से टेम्प्ररी रद्द कर दिया गया। फिर एक हफ्ते के विराम के बाद फिर से चालू हुआ। वो जो युद्ध वुद्ध की जो परिस्थिति हो गई थी उसकी वजह से बंद हुआ था, फिर से शुरू हुआ। और ये पूरा जो टूर्नामेंट इतना अप एंड डाउन हो रहा था, उसमें पंजाब किंग्स और आरसीबी टीम की बहुत ही बड़ी तारीफ होगी कि वो कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते रहे। पहले जीते भी, हारे भी, और कंसिस्टेंटली टॉप 2 में बने रहे। उसके बाद उनके मैचेस जो बचे हुए थे वो खेलने के लिए वो उतरे। और मतलब काफ़ी अप एंड डाउन देख के भी ये दो टीम फाइनल तक का रास्ता तय की है। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है। तो दोनों टीम को दोनों हाथ से सलाम। तो अब हम बात करेंगे कि आज का जो मैच है उसमें क्या की बैटल रहेंगे और कौन से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे। और ये सब बात करने से पहले हम ये दोनों टीम के बारे में बात ज़रूर करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये टीम 17 साल से आईपीएल खेल रही है, लेकिन आज तक एक भी कप नहीं जीत पाई है। उसमें काफ़ी उन्होंने अप डाउन्स देखे हैं पहले सीजन से लेकर अब तक। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तब से पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों टीम खेल रही है। पहले आरसीबी की टीम में पहले उनको ड्राफ्ट में प्लेयर्स चूज़ करने का मौका मिला था। तब उन्होंने आरसीबी ने विराट कोहली को वहाँ से पिक किया था 10 लाख के कुछ बेस प्राइस पे। और दिल्ली के पास मौका था ज़रूर उनको, लेकिन उन्होंने प्रदीप सांगवान को लिया और आरसीबी ने विराट कोहली। तो विराट कोहली की जर्नी 2008 से लेके 2025 तक यही टीम में चली और एक लॉयल्टी से वो इस टीम में लगे हुए। बीच में उन्होंने 8 साल कैप्टनशिप की, कप्तानी की। उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया। 2016 में उनकी वेबिंग फट गई थी, उसके बाद उन्होंने 973 रन बनाए जो आज तक कभी बने नहीं। एक ही सीज़न में उन्होंने 4 सेंचुरीज मारी और काफ़ी कुछ उन्होंने टीम के लिए चाहिए। 2016 में वो फाइनल में ले गए और 2009 में फ़ाइनल खेले, 2011 में फ़ाइनल खेले, 2016 में फ़ाइनल खेले, लेकिन तीनों बार हार गए। तो आरसीबी ने एक बहुत ही बड़ा लंबा सफ़र तय किया है ये फाइनल में आने के लिए। ये 10 साल बाद फाइनल में आए हैं। ऐसे वो पहले फाइनल में आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें उनके पक्ष में नहीं गई। तो आरसीबी में और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो एक बहुत ही उनको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि देखिए ये सीज़न से पहले उन्होंने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स रिटेन कर दिए। अब तक हम जानते हैं कि आरसीबी एक सुपरस्टार की टीम है, उनके अंदर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार खेल के गए। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड्स। और मैंने उनकी टी शर्ट भी पहनी है, आप देख सकते हैं। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, लेजेंड ऑफ द लेजेंड। विराट कोहली द लिविंग लेजेंड अभी भी उनकी टीम में है। शेन वॉटसन खेल के गए। फिर अशोक डिंडा, भुवनेश्वर कुमार पहले खेले थे, अब वो अभी वापस वो टीम में है ज़रूर, वो भी उस टीम का हिस्सा थे। मयंक अग्रवाल, सब और बहुत बड़े बड़े दिग्गज। मिचेल स्टार्क इस टीम में रहे थे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस टीम में रह चुके हैं। तो ये टीम पहले से स्टार रेटेड टीम थी, बट उसके बाद भी आप देखेंगे कि उन्होंने उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन उनसे बहुत लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी। ये टीम स्टार रेटेड है तो भी नहीं जीतती। और जैसे कि आप जानते हैं, लोग तो बोलते रहते हैं इस साल लॉलीपॉप लॉलीपॉप, जो दूसरी टीम के फैंस है वो लॉलीपॉप लॉलीपॉप करके उनको बोलते रहे, डाउनग्रेड दी, मतलब उनको चिढ़ाते रहे फैंस को। तो फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा दुख का वो था ये कि वो उनकी टीम कभी जीत नहीं पाई। लेकिन आपने इस आईपीएल के पहले देखा होगा, जब ऑक्शन से पहले रिटेंशंस अनाउंस करने थे स्टार स्पोर्ट्स पे, जो उन्होंने पूरा वो बताया था कि कौन कौन किसको किसको रिटर्न, इसमें सबसे पहले आरसीबी ने रिटेंशंस अपने बता दिए थे। उनके 3 रिटेंशंस थे। पहला था विराट कोहली, ऑब्वियसली 21 करोड़ में। फिर थे रजत पाटीदार 11 करोड़ में। और फिर थे अनकेप्ट यश दयाल जो है 5 करोड़ में उन्होंने रिटेन की। तो उन्होंने तीनों प्लेयर इंडियन रिटेन किए थे। तो उससे ये साफ जाहिर हो गया था कि वो इंडियन प्लेयर्स के पीछे ही पूरा दाव खेलने वाले हैं क्योंकि आईपीएल एक इंडियन प्लेयर्स की लीग है। बट अब तक आरसीबी वाले फॉरेन प्लेयर्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते थे कि एबी और विराट दोनों रन बनाएंगे। जैसे 2016 में विराट और एबी दोनों एक ही टीम में थे, क्रिस गेल भी थे। उन मैच में उन्होंने 9 ओवर में 100 रन
बना दिए थे और उनको टारगेट था 208 रन का और वहाँ से वो मैच हार गए। तो विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो मेरे लिए सबसे लाइफ की सबसे बड़ी दुख का एक पल था जब हम IPL नहीं जीत पाए थे। तो ये IPL में दिनेश कार्तिक ऐसे बैटिंग कोच और मेंटर इस टीम से जुड़े, तो हम उनसे कुछ दूर नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने और ऑफकोर्स मो बोबर्ट, एंडी फ्लावर ने सबने मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमको इंडियन प्लेयर्स चाहिए टीम में जो इस टीम को एक प्रॉपर टीम बना सके। जैसे कि आपने उनकी पूरी ऑक्शन स्ट्रैटेजी देखी होगी जो उन्होंने वीडियोस बनाए उनके पेज पे ऑक्शन के बाद, और ऑक्शन में आपने उनकी पूरी स्ट्रैटेजी देखी होगी। वो एज पर स्लॉट्स प्लेयर पिक करने गए, हालांकि इनका पर्स बड़ा था लेकिन वो एज पर स्लॉट प्लेयर्स पिक करने गए। तो आपने देखा जैसे ओपनिंग में वो फिल शॉर्ट के पीछे गए। फिल शॉर्ट जो एग्रेसिव अप्रोच से खेलते हैं, विराट कोहली को एक टाइम मिलता है अपना गेम खेलने का, और कभी कभी विराट कोहली टेक ऑन करते हैं, वो स्लो थोड़ा स्टेबल खेलते हैं। उसके बाद उन्होंने थर्ड पे पिक किया देवदत्त पैडिकल को। क्या एक पिक है क्योंकि वो पहले IPL खेले हुए हैं RCB में और उन्हें एक सेंचुरी दे दी। उसके बाद 3 साल उनके बहुत ही बुरे गए थे, वो दूसरी टीम्स में जाके आए, खेल के आए, बट वो उनके एक भूलने वाली ईयर्स थे। उसके बाद भी उनको लेना, उनको खिलाना, उन्होंने क्या इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। आप उनकी इनिंग्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, कुछ इनिंग्स अच्छी खेली है, कम बॉल में ज़्यादा रन बनाए। तो वो एक उनका एक पिक, अच्छा पिक मैं कहूँगा। उसके बाद रजत पाटीदार तो थे उनकी टीम। उनके बाद उन्होंने लिविंगस्टन पे दाव खेला, वो ज़रूर उनका दाव नहीं चला, बट लिविंगस्टन पे उन्होंने दाव खेला तो वो दाव उनका नहीं चला। उसके बाद उन्होंने टीम डेविड को खरीदा, जितेश शर्मा के पीछे 11 करोड़ रुपए खर्च किए, जो एक बड़े अमाउंट होती है। लोग सोच रहे थे जितेश शर्मा क्यों ले रहे हैं, जितेश शर्मा ने क्या किया, जितेश शर्मा क्या ही करेंगे, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जितेश शर्मा ने वो कर दिखाया जो सब लोग नहीं सोचे। टीम डेविड खरीदा, रोमारियो शेफर्ड खरीदा, दोनों बेस्ट प्राइस में उनको मिल गया। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा, ये सब उनके जो बेहतरीन प्लेयर्स उन्होंने खरीदे। उसमें से उनके 10 मैच जो वो जीते उसमें से 9 अलग अलग मैन ऑफ द मैच, तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इस साल के ऑक्शन में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। और हम दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के बारे में बात करें। पंजाब किंग्स 110 करोड़ का पर्स वैल्यू लेकर IPL ऑक्शन में गया था और उन्होंने नया कोच अपॉइंट किया था जो कि रिकी पॉन्टिंग। और हम जानते हैं रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को ही फाइनल तक ले गए थे और वो फाइनल में आके हार गए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छे कप्तान है, वो उन्होंने ही हमें बताया। तो उन्होंने उनके पीछे दाव खेला, 26.75 करोड़ तक उनके पीछे गए, उनको टीम में लिया, उनकी इर्द गिर्द पूरी एक अच्छी टीम बनेगा। आप देखिए पंजाब किंग्स का जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें तीसरे पे आते हैं जॉश इंग्लिश और चौथे पे आते हैं श्रेयस अय्यर, वही 2 है जो इंटरनेशनल प्लेयर है। उसके ऊपर 2 है प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, नीचे है निहाल वाडेरा, शशांक सिंह जो अनकैप्ड इंडियंस। तो ये टीम अनकैप्ड इंडियंस से भी इतना बेहतरीन प्रदर्शन करती है। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आते हैं। तो आप देखिए कि ये पूरी टीम उन्होंने जिस तरीके की बनाई है वो पूरी टीम हमें ये दिखाती है कि अनकैप्ड इंडियंस भी इस लीग में प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि ये मुकाबला सबसे महत्वपूर्ण है उनके लिए, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदर्शन वो कर सकते हैं। तो ये पंजाब किंग्स के बारे में हमने बात की। हम डिटेल में सब टीम्स के बारे में बात ज़रूर करेंगे कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या अच्छा किया। ये 2 टीम के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये 2 टीम आज तक IPL की और उनके जो स्ट्रेटजीज थे ऑक्शन में और जो इस तरीके से उन्होंने ऑक्शन पूरा खेला वो बहुत काबिल तारीफ था। तो अब हम आ जाते हैं आज की मैच की तरफ। तो दोस्तों हम आज की मैच सबसे बड़ी मैच हो जाएगी अब तक जितने भी मैचेस जीते, जितने भी मैचेस हारे, और ये मैच में जो दबाव सोख लेगा वो ये मैच जीत जाए। तो आज की मैच में एज अ RCB फैन मैं तो यही चाहता हूँ कि RCB ये मैच जीत जाए। और क्वालिफायर 1 में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से RCB मैच जीती थी। तो मेरी तो आज का ये तमन्ना है, प्रेडिक्शन है कि आज की मैच RCB जीत जाए और मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊँगा अगर RCB मैच जीत जाती है। मैं इतने सालों से RCB का फैन रह चुका हूँ, लेकिन एज ए क्रिकेट फैन भी अगर मैं सोचूँ तो दोनों टीम ऐसी है जो डिज़र्व करती है ये IPL जीतना। हालांकि जीत को एक ही पाएगा, एक का राउंड सफ़र और जाएगा ट्रॉफी के लिए, लेकिन जीत को एक ही पाएगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि आज की मैच RCB जीत जाएगी। और अब हम दोनों टीम के अगर की बैटल्स के बारे में बात करें तो की बैटल अगेन जैसे मैंने बोला कि अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल वो पंजाब किंग्स के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर्स हो जाएंगे। उसके सामने विराट कोहली को चहल के सामने बच के खेलना होगा, अर्शदीप के सामने भी बच के खेलना होगा,
और दूसरे जो बैट्समैन हैं वो रहेंगे रजत पाटीदार वर्सेस युजवेंद्र चहल और जितेश शर्मा वर्सेस युजवेंद्र चहल। हमने देखा है कि वो कितनी बार उनको आउट कर चुके हैं दोनों बैट्समैन को युजवेंद्र चहल। और ये जो दो टीमें वो लीग स्टेज में 2 बार एक दूसरे के सामने आई थी। जो पहला मैच था वो मुलापुर की, जो पहला मैच था चिन्मस्वामी का, तो बारिश के चलते छोटा हो गया था, 14 ही ओवर का मैच था। तो उस मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी और वहाँ पे आरसीबी ताबड़तोड़ अंदाज से खेलने के चक्कर में 95 में 9 विकेट ही इतने ही रन बना पाई थी 14 ओवर में। उसमें भी आपने देखा होगा कि अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली को भी आउट किया था और फिल सॉल्ट को भी आउट किया। तो बहुत ही दबाव में टीम आ गई। उसके बाद युजवेंद्र चहल के शिकार बने थे रजत पाटीदार और जितेश शर्मा। फिर टीम डेविड ने जो लास्ट में थोड़ी इनिंग्स खेली उसकी वजह से ये लोग 95 तक ज़रूर पहुँचे थे, लेकिन वो मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम रन्स थे 14 ओवर्स के हिसाब से। वो थोड़ा और बेहतरीन इनिंग्स खेल सकते। और उसके ठीक एक दिन बाद ही उनका एक और बार मैच था मुलापुर में, जहाँ विराट कोहली के चेस के चलते ये लोग जीत गए थे। तो पहला मैच जो हुआ था वो पंजाब किंग्स डोमिनेट करके जीता था, दूसरा मैच आरसीबी डोमिनेट करके जीता था। और फिर वो मिले थे क्वालिफायर 1 में, और क्वालिफायर 1 में जैसे कि हमने देखा कि 101 पे पंजाब किंग्स को धराशायी कर दिया। तो एक मैच आरसीबी दो मैच आरसीबी डोमिनेट करके जीता और एक मैच पंजाब किंग्स डोमिनेट करके जीता। और अब है चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला, जो आज जीतेगा वो इस 17 साल के अपने इंतज़ार को ख़त्म करेगा। विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं जानता है कि आईपीएल की ट्रॉफी जीतना कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। वो ये कह चुके हैं कि मैं 17 साल से अब तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता हूँ। आई विश डेट आई ऑल्सो विन द आईपीएल ट्रॉफी। तो वो बहुत ही डिजर्व करते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर लास्ट ईयर भी 2024 में भी अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे और उन्होंने कप जिताया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही जीत जाएंगे, बट श्रेयस अय्यर भी एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आरसीबी के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जॉश हेजलवुड है जो एकदम फुल्ली फिट है। और जॉश हेजलवुड ने 3 बार श्रेयस अय्यर को आउट किया और जॉश इंग्लिश को 2 बार आउट किया। तो ये जो की बैटल है जॉश हेजलवुड वर्सेस श्रेयस अय्यर एंड वर्सेस जॉश इंग्लिश, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण की बैटल, क्योंकि वो काफ़ी बार उनका आउट करते हैं। आरसीबी के लिए सबसे बड़ा विकेट होगा जॉश इंग्लिश का और श्रेयस अय्यर का। अगर उन दोनों को वो जल्दी आउट कर लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक गेम में डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि जो बाकी के उनके प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा दबाव सोचना फाइनल के मंच पे थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। आरसीबी वहाँ उनको दबाव सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी की बैटल्स है। मेरे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रहेंगे दोनों टीम में से। आरसीबी में से रहेंगे जॉश हेजलवुड और चेज मास्टर विराट कोहली। हमेशा नॉकआउट मैचेस में वो कैसा परफॉर्म करते समझा। और दूसरी तरफ पंजाब में से अगर मैं कहूँ तो 2 प्लेयर्स मेरे लिए वॉच आउट फॉर रहेंगे, श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश इसलिए कि उन्होंने आखिरी मुकाबले में क्वालिफाइड 2 में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के पीछे अटैक किया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और श्रेयस अय्यर ने देखा हमने यॉर्कर को भी खुद किया। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से पूरा मैच खेला, चेस किया, तो पंजाब किंग्स के चेज मास्टर मेरे लिए श्रेयस अय्यर रहेंगे और आरसीबी के पास तो चेज मास्टर है, बिगेस्ट चेज मास्टर विराट कोहली। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की मैच में अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो आरसीबी को 220-230 रन बनाने को देखना चाहिए। और उनकी टीम में से विराट कोहली का तो बल्ला ज़रूर चलेगा। मेरे प्रेडिक्शंस ऐसे हैं कि विराट कोहली का बल्ला ज़रूर चलेगा और रजत पाटीदार और मयंक अग्रवाल उन दोनों का भी आज बल्ला चलेगा। ये मेरे 2 प्रेडिक्शन। मेरा तीसरा प्रेडिक्शन है आरसीबी की बैटिंग में अगर टीम डेविड फिट होता है तो अब उनको ल्यूस्टन की जगह सीधा लगेगा। मेरे को लगता है टीम डेविड फिट होकर खेलेंगे और वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये 3 प्रेडिक्शन। अगर मैं पंजाब की बॉलिंग में से प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो उसमें से मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह आज 1 या 1 से अधिक विकेट ज़रूर लेंगे। विजय कुमार वैश्य भी एक ऐसी गेंदबाज है जो 1 या 1 से अधिक विकेट ले सकते हैं। और ठीक मैं अगर पंजाब किंग्स की बैटिंग में से प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए पंजाब किंग्स की बैटिंग में से पहला प्रेडिक्शन ये रहेगा कि आज जॉश इंग्लिश और श्रेयस अय्यर दोनों में से किसी एक का बल्ला ज़रूर चलेगा। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ठंडे रहेंगे और जॉश इंग्लिश इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल सकते हैं। और अगर मैं दूसरा प्रेडिक्ट करना चाहूँ बॉलिंग पंजाब में से तो वो रहेगा कि अर्शदीप सिंह 1 या 1 से अधिक विकेट ज़रूर लेगा।
और अगर मैं मैच विनर प्रेडिक्ट करना चाहूँ इस मैच में मैच कौन जीतेगा तो वो है आरसीबी। और आरसीबी का 18 साल का इंतज़ार इस साल एक अंत पे ज़रूर आएगा। जैसे कि आपने देखा, मैं आरसीबी का जिसमें मैं आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ और आरसीबी ये मैच ज़रूर जीतेगा ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोनों टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पंजाब से मैं कुछ दूर नहीं ले जाना चाहता, बट एज अ आरसीबी फैन वो इतने साल से वेट कर रहे हैं, आरसीबी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। वो आईपीएल की ट्रॉफी अहमदाबाद के मैदान में, तो वो एक मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा पल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आज आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि जो भी जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा, अच्छा क्रिकेट खेलेगा। दोनों टीम डिजर्व करती है उस फाइनल में आना, इसलिए वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन दोस्तों एक स्टैट मैंने देखा, जो स्टैट ये बता रहा था कि पिछले 3 साल से जो क्वालिफायर 1 जीता है 2022, 23, 24 और ये 25, जो क्वालिफायर 1 जीता है वो आईपीएल फाइनल भी जीता है और वो दोनों ही क्वालिफायर 1 टीम्स फाइनल में भिड़ती है। 2022 में क्वालिफायर 1 हुआ था गुजरात टाइटंस और राजस्थान के बीच, और वही फाइनल में आए और वहाँ से गुजरात टाइटंस वो आईपीएल जीता। 2023 में चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 1 में आए थे और वो क्वालिफायर 2 में गुजरात जीत के फाइनल में पहुंचा था और वो दोनों ही फाइनल में आए थे। और उसके बाद 2024 में केकेआर वर्सेस हैदराबाद क्वालिफायर 1 आया था और वहाँ से वो दोनों ही टीम फाइनल में पहुंची थी। केकेआर ने एसआरएच को हरा के डायरेक्ट फाइनल में गई थी और एसआरएच क्वालिफायर 2 जीत के फाइनल में गई थी और केकेआर फाइनल जीती थी। तो अगर मैं उस हिसाब से जाऊँ तो आरसीबी फैन साहब ठीक समझेंगे। अगर मैं उस हिसाब से जाऊँ तो क्वालिफायर 1 आरसीबी जीता था, फाइनल में पहुंचा। उसके बाद क्वालिफायर 2 में पंजाब गया, पंजाब वहाँ से जीत के फाइनल में आया और अब समझ ही गए। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये मेरा क्लिप ज़रूर काट के रील बना के वायरल कर देना इंस्टा। तो मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये हम सब चीज़ें देखें तो आरसीबी ये मैच जीतेगा। तो ये थे मेरे प्रेडिक्शंस और मेरे पीओवीज और आज का मेरा प्रेडिक्शन कि कौन मैच जीतेगा और मेरे अपने फैक्ट्स। तो आज के लिए मेरे पास वीडियो में इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपकी क्या प्रेडिक्शन है और आज का मैच कौन जीतेगा। तो जय हिंद दोस्तों, हम आईपीएल के बाद ज़रूर मिलेंगे और बेहतरीन वीडियोस बना के। तो आप ब्रेन एंड बूस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।